और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान से, जहां पर स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया है। मंच पर शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। झारखंड का स्थापना दिवस और इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। हमारे बीच सेक्रेटरी जनरल एआईसीसी प्रभारी झारखंड श्री अविनाश पांडे सर, मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीच विद्यालय की छात्राएं हैं, आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ करें। श्री अविनाश पांडे, सेक्रेटरी जनरल एआईसीसी प्रभारी झारखंड महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ तालियां हो आपकी तरफ से। हमारे सांसद महोदय डॉक्टर मोहम्मद मछिया, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रही है। तालियां होती रहे, स्वागत स्वरूप। हमारे बीच मंच पर आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री सर, आपका स्वागत अभिनंदन हम पौधे के साथ कर रही है। हमारे स्कूल की छात्रा सभी का स्वागत पौधे के साथ कर रही है। ये स्वागत की भावनाएं हमने संप्रेषित किया आप तक इन हरे भरे पौधों के माध्यम से। जी हाँ, एक बार
जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, राज्य में होने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद देशम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी, इस राज्य के लोकप्रिय विकास पुरुष, जन जन के नेता, युवाओं के हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग संसदीय कार्य मंत्री माननीय अरविंद यादव साहब, झारखंड प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, मुख्य सचिव सुखदेव जी, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मित्रों, डिग्री जिलों से सभी भाई और बहनों, आज झारखंड 22 वर्ष का हुआ है अने युवा झारखंड और हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने 3 वर्षों से झारखंड का कमान संभाला है और राज्य में सरकार बनते ही जो 20 वर्षों में झारखंड में काम नहीं हुआ, गरीबों के लिए ऐसा उल्लेखनीय काम किए हैं जो 16 में लिखा जाए। 2020 आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसे महामारी पूरा देश, पूरा प्रदेश अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन झारखंड को सजगता और बचने और बचाने में काम भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और इनका संकल्प, इनका सपना है कि हमारे गांव, जंगल, पहाड़, खेत खलिहान में रहने वाले आजादी के 75 वर्ष हो जाने के बाद भी, अगले 5 साल होने के बाद भी उनका न्याय नहीं मिला। जो जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में रहते हैं, जिनका साधारण वृद्धा पेंशन जरूरी था, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा। जिनका जो सपना था प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा अभियान चलाया, अपना अधिकार, आपका सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य भर में जितने हमारे 60 वर्ष उम्र वाले हमारे माता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जितने विधवा हैं झारखंड में, सभी को और लैब के माध्यम से सभी को सर्वजन पेंशन देने का काम किया। और अभी 2022 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने छुट्टी हुए हमारे माता बहनें थी, सभी को लाभ देने का काम किया। इसके साथ साथ जो बहुत यहाँ जो 20 वर्षों से काम सुनने वाला नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि पहला किसी को न्याय मिलेगा, पहला किसी को हक मिलेगा तो हमारे 12 शिक्षक भाई और बहनों का मिलेगा। राज्य सरकार ने जो कहा करके दिखाया और सभी को अधिकार देने का काम किया। हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जो हमारे बहन है, पूरा जिला से लेकर प्रमंडल से लेकर राज्य स्तर तक पूरा आंदोलन करती थी, लाठी भी खाती थी, गोली भी खाती थी, रिप से भर्ती भी होती थी, लेकिन 80,000 दीदियों का भी समस्या का समाधान करने किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। इनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे यहाँ रिक्त पद है, हमारे जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जिसको 252 अभागियों को, झारखंडियों को पदाधिकारी के रूप में स्थापित करने का काम किया। ये झारखंड के उल्लेखनीय काम है। और हमारे जितने राज्य में उच्च विद्यालय था, जिनमें एक भी शिक्षक नहीं हुआ करते थे, विद्यालय बंद था, कहीं एक शिक्षक था, एक भी रिटायर होने वाला था, लेकिन 17,572 शिक्षक की नियुक्ति की। आज सभी उच्च विद्यालय में हमारे 7 से लेकर 10 से 12 शिक्षक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है और जिला में मॉडर्न स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ
हमारे कई श्रमिक जो हमारा विभाग है, जिनके पास श्रम कार्ड नहीं था, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं था, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, ऑनलाइन के माध्यम से जो आवश्यकता था, जरूरी था, गरीबों को उपलब्ध कराने का काम किया। और हमारे विभाग ने खासकर इसी मैदान में, इसी मंच से 16/7/2022 को हम लोगों ने शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को 12,000 युवा युवतियों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया। और राज्य सरकार ने योजना नीति 2021 जो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना सरकार ने एक बनाया है। और हमारे जितने श्रमिक हैं उनके लिए कई योजनाएं हैं, उनके लाभ के लिए, उनके आवश्यकता जो पूर्ति के लिए अगर श्रमिक को जो आवश्यकता होती है, राज्य सरकार कई योजनाएं चलाई जा रहे हैं, उनके लिए हमारे कई श्रमिक उनका लाभ उठा रहे हैं। इनके साथ साथ कई योजनाएं हमारे राज्य सरकार ने अभी कृषि विभाग से हो, बिजली विभाग से हो, खेल विभाग से हो, कोई झारखंड में ऐसा विभाग नहीं है जो क्षेत्र में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम नहीं कर रहा है। ये हम कर सकते हैं कि जो 20 वर्षों में जो परिवर्तित सरकार नहीं किया, ये सरकार 3 वर्षों ने विकास का मिसाल पेश किया है। और अभी आने वाला समय हमारे पास 2 साल है, अभी तो झांकी है, 2 साल बाकी है। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो था, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। कोई नहीं सोचा था झारखंड में, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा है। और अभी आने वाला समय हमारे पास 2 साल है, अभी तो झांकी है, 2 साल बाकी है। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो था, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा करने का काम किया है। कोई नहीं सोचा था झारखंड में, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी झारखंड में 1932 का खतियान लागू होगा, कभी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हिम्मत और साहस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कहते हैं वो करते हैं। और लोगों के आशा और उम्मीद है कि अगर झारखंड का कल्याण हो सकता है, गरीबों का कल्याण हो सकता है, हमारे झुग्गी झोपड़ी और खेत खलिहान में रहने वाले जो लंगे हाल और फटे हाल और भूखे हाल हैं, उनको कोई उद्धार कर सकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं। सभी का आशा और उम्मीद है। चूंकि समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का और विभिन्न जिलों से आए हुए सभी भाइयों बहनों का मैं सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और जोहार करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने से मैं नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिबद्धता के साथ झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नई गति और नए आयाम के साथ आगे बढ़ रहा है झारखंड। संकल्प यही कि कोई न छूटे, हर वर्ग का भला हो, हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। सुदूर इलाकों में लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरकार की हर योजना गांव-गांव, टोला-टोला, घर-घर, द्वार-द्वार तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 चरणों में कल्याणकारी योजना चलाई गई। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आइए इससे संबंधित एक लघु फिल्म पर हम नजर डालते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।
पिछले साल की तरह इस साल भी पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई। और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। हमें एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। हर जगह नहीं हो जा पा रहा है, वो इस कैंप में आके अपना सब काम सबमिट कर रहा है। मैं बहुत आशा से आया हूँ। मेरा परेशानी लोगों ने कहा जो दूर हो जाएगा वहाँ जाए। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मतलब घर में गांव तक जा रही सरकार आपकी दुआ चलाए जिसमें हम लोग को बहुत सुविधा हुई। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। 2500 की राशि पढ़ने के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मुझे अभी 5000 की राशि मिल रही है। मैं IPS पुलिस ऑफिसर बनकर इस राज्य की सेवा करना चाहती हूँ। एक पिता के समान हेमंत सर ने जो हमारी आर्थिक मदद की है, इस मदद का सम्मान करते हुए मैं एक दिन जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से हजारों युवा शुरू कर रहे अपना व्यवसाय। मुझे 20 लाख का लोन मिला है। अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। 8,86,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई है। मुझे जिंदगी में जीने का एक अच्छा मौका मिला है। जरूरत थी स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने की। सर्वजन पेंशन योजना ने लाखों बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को दिया वो सम्मान। हम बहुत खुश हैं। वृद्धा पेंशन हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिए, तुरंत हम लोग को पास हो गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आपके द्वार से सभी को लाभ पहुंचा है और आज के इस यादगार दिवस पर हर कोई धन्यवाद दे रहा है, आभार प्रकट कर रहा है इस कल्याणकारी योजना के लिए। एक बार आप सभी दिखा दीजिए, धन्यवाद दीजिए, आभार प्रकट कीजिए, अपनी खुशियों का इजहार कीजिए। आपके पास जो स्वीकृति पत्र है, आपके पास जो नियुक्ति पत्र है, यहाँ पर कस्तूरबा बाई फुले की किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक बेटियां हैं, नियुक्ति पत्र मिली है आपको। अपने अपने फ्लैग को ऊपर हवा में लहराकर जोरदार तालियों के साथ दिखा दीजिए कितने खुश हैं आप। जोरदार तालियों के साथ बताइए। सभी तैयार हैं आगे भी इस योजना का लाभ उठाकर आगे बढ़ने के लिए? आपको हर तरह से मजबूत बनाने के लिए, आपको बिल्कुल स्वनिर्भर बनाने के लिए आज के इस मौके पर परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। आपको बता दें आज कुल 22,85,487 नागरिकों के बीच कुल 2,006 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी से सख्त निवेदन करती हूँ, कृपया कुछ लाभों के बीच सांकेतिक रूप से परिसंपत्ति का वितरण करें। आपकी जोरदार तालियां करेंगे परिसंपत्ति वितरण के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की लाभुक मिस सियोन एकता। मिस सियोन एकता पिंक ऑटो कमर्शियल व्हीकल की चाबी आपको प्रदान की जा रही है। साथ में हमारे विशेष अतिथि श्री अविनाश पांडे सर की रिपोर्ट इसमें आपके सहयोग की आदरणीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष अतिथिगण परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सबसे पहले मिस सियोन एकता, तालियां हो आपकी तरफ से। मैं क्या नेता जी थोड़ा सा पिंक ऑटो कमर्शियल व्हीकल की चाबी इनके बाद श्री जीतराम भील मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभ उठाएंगे। इन्हें कमर्शियल व्हीकल
प्रदान कर रही है मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो रही है। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इनके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत लागू वाली श्रीमती टीना सखी महिला समिति और श्रीमती अनीता हायरिंग सेंटर की ये लागू मिनी ट्रैक्टर सांकेतिक रूप से आपको प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत मिनी डेयरी योजना के लिए 5 दुधारू गाय के लाभुक आएंगे श्री सुनील पटेल। तालियां आपकी तरफ से। इनके बाद मिस नीलोफर मुस्कान अली सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक और भी लाभुक है यहाँ पर हमारी बेटियां, जोर से हिलाकर आप अपनी खुशियां जाहिर कीजिए। मिस नीलोफर मुस्कान अली को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ये स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद एसएचजी बैंक क्रेडिट लिंकेज के लाभुक श्रीमती सरिता कच्छप मां शर्मा महिला सखी मंडल और श्रीमती सोनी मुंडा गुलाब महिला समिति लाइवलीहुड की तरफ से एसएचजी बैंक क्रेडिट लिंकेज के ये लाभुक। तालियां हो। और इनके बाद कोविड कंपेंसेशन के लिए लाभुक आएंगे श्री विश्वनाथ प्रसाद। कोविड कंपेंसेशन के लिए लाभुक आएंगे श्री विश्वनाथ प्रसाद। इनके बाद एकलव्य योजना के तहत आर्चरी के प्लेयर श्री कुलदीप बेदिया स्पोर्ट्स किट इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री कुलदीप बेदिया एकलव्य योजना के लाभुक। तालियां होती रही आपकी तरफ से। ये खुशियों का अवसर। सांकेतिक रूप से ये आर्चरी के प्लेयर देखिए तीर धनुष और भी आगे बढ़े इसके साथ शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और अब हिट एंड रन कंपेंसेशन के लाभुक श्रीमती मालती देवी। श्रीमती मालती देवी हिट एंड रन कंपेंसेशन। इनके बाद मैं आवाज दूंगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुक श्री कालेश नायक जी को। श्री कालेश नायक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केज कल्चर यूनिट के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। परिसंपत्ति के वितरण के लिए माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस यादगार मौके पर परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, हमारे लिए गौरव का विषय है कि झारखंड के हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमें विकास विकास और सिर्फ विकास नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं और हम हर तकनीकी बाधा को दूर कर नई नीतियां हमारे सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में 3 महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022। इन तीनों पॉलिसियों से संबंधित लघु पुस्तिका हमने तैयार की है। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय गुरुजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथि गणों से कि अपने कर कमलों से इन 3 योजनाओं से संबंधित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां आप सबके तरफ से होनी चाहिए।
झारखंड को औद्योगिक हब बनाने तथा निजी कंपनियों से निवेश आकर्षित कर राज्य के औद्योगिक विकास करने हेतु बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इसके साथ ही इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। और आइए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं अपने अतिथिगणों का इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। और आइए अब इन 3 नीतियों से संबंधित विशेष जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। झारखंड राज्य में पारंपरिक संपदाओं का दोहन कम करने, नई संभावनाएं तलाशने और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी और प्रगतिवादी सोच से राज्य लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। ये बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर है। झारखंड पारंपरिक उद्योगों से इतर नए समावेशी उद्योगों की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर्यावरण, किसानों की समृद्धि और ढांचागत सुधार इत्यादि भी प्राथमिकता है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हेमंत सरकार द्वारा लागू किए गए झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 सबसे अहम है। देश में इन तीनों पॉलिसियों को लागू करने वाले कुछ ही राज्य हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई, जिससे एक और आर्थिक विकास होगा तो वहीं पर्यावरणीय संरक्षण भी होगा। राज्य में 2030 तक ICE इंजन बेस्ड गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल वाहन में बदलने का लक्ष्य है। साथ ही 2027 तक ACC बैटरियों के मैन्युफैक्चर के लिए मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। कार्बन उत्सर्जन न के बराबर करने वाली ये गाड़ियां पर्यावरण हितैषी हैं। साथ ही इसके लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से इसकी मांग और पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होगी। वहीं झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 द्वारा कम से कम जीवाश्म ईंधन और ज्यादा से ज्यादा बायो ईंधन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। 2025 तक उम्मीद की जा रही है कि राज्य में जहां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 10% है, उसे बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाए, जिससे प्रदूषण के साथ साथ महंगाई पर भी लगाम लगाई जा सके। बायोफ्यूल का निर्माण गन्ना, मक्का, चावल के टुकड़े और कई अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। इसकी खपत बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। और बात करें झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ये काफी महत्वपूर्ण नीति है। राज्य में औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार एवं निजी संस्थाओं के प्रयास के औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और लॉजिस्टिक यूनिट का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उत्पाद एवं उत्पादकता के लिए किसी अन्य राज्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे होने वाली आय भी सीधे राज्य सरकार को होगी। इससे यहाँ की जनता सीधे रोजगार से जुड़ पाएगी। मौजूदा वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें अपग्रेड और सुधारने के लिए ये नीति काफी कारगर है। रोजगार परक हेमंत सरकार की ये नीतियाँ झारखंड के सुनहरे भविष्य की मजबूत आधारशिला बना रही है, जिससे यहाँ के लोगों का न सिर्फ जीवन स्तर सुधर रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित कर रहे हैं। औद्योगिक विकास की राह पर अग्रसर हेमंत सरकार। जी हाँ, आगे बढ़ रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी की बेमिसाल पहल की ये एक उदाहरण है, ये तीनों नीतियां। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अब शहरों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से निकलकर गांवों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और हम ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
ग्रामीण विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर आज समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु आपकी जोरदार तालियां माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम साहब। तेईसवें इस्लाम दिवस के सुअवसर पर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वगुरु संसद परम आदरणीय शिबू सोरेन जी, राज्य के युवा कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी सहयोगी मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मिसेस सोरेन कल्पना सोरेन जी, सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, और राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा जी, प्रशांत कुमार जी विभागीय सचिव, वंदना दलदल जी, विनय चौबे जी, और यहां उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, प्रेस मीडिया के मित्रों, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामना। 15 नवंबर झारखंड प्रदेश के लिए एक अहम दिन के रूप में माना जाता है। आप हम सबको ही जानते हैं 2000 साल 15 नवंबर नई राज्य का स्थापना हुआ था। आज करीब करीब 22 साल हम लोग अलग राज्य हमें मिला हुआ है। 22 साल का अगर हम समीक्षा अगर हम करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जब हम बिहार में थे 2000 साल में एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, और उस समय हम लोगों ने हमारे यहां जो बैठे हुए हैं गुरुजी का पहल, पार्टी की पहल हमारी, और अलग राज्य हम लोग ने लेने के काम किए थे। और यहां के लोगों की जो इच्छाएं आकांक्षाएं रही कि आने वाले दिन में जब झारखंड अलग राज्य बन जाएगी तो यहां के तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी हर हाथ को काम मिलेगा, और साथ साथ हर खेत को पानी मिलेगा, और ये झारखंड हमारी है और हम इसका विकास और तरक्की करके हिंदुस्तान का एक नए राज्य के रूप में विकसित करके हम हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएंगे। लेकिन 22 सालों का ये समीक्षा करने के उपरांत अगर मुझे कोई कहे इन 22 सालों में जो सोच और जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने जो देखा था, क्या 22 सालों में वो सपना पूरी हुई झारखंड वासियों का? हमने कहेंगे बहुत ऐसा कारण होगा तो अब तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाए।
लेकिन मुझे विश्वास है और विश्वास यकीन है कि आने वाले समय में झारखंड राज्य के तमाम लोगों का जो अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उस अपेक्षा और आकांक्षा को हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। मैं इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं, जो करने में हम सफल रहेंगे, इस बात के पीछे आप लोग का आशीर्वाद, आपका प्यार, आपके सहयोग हमें आप लोगों ने दिए हैं। 2019 में गठबंधन की सरकार को आप लोगों ने, यहाँ के तमाम लोगों ने, हर तबका के लोगों ने गठबंधन की सरकार को आप लोग वोट दिए थे और 2019 के 29 दिसंबर में नई सरकार के गठन माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी और वो सरकार बनने के बाद आप लोगों ने देखे होंगे कि सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद हम लोग ने देखे कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी फैल गया। भारत भी अछूता नहीं रहा, झारखंड प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। हर गांव, हर कोने में सिर्फ महामारी और महामारी और महामारी की आवाज उठने लगे। लोगों का रोजगार जाने लगा, लोग बाहर से आ रहे थे, खाने पीने की समस्या, इलाज की समस्या, सारे कामों को गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में सारे कामों को करके लोगों के राहत से लेकर सेवा करने की काम किया है। अनेक संस्था, हम यहाँ के पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन दिनों ने यहाँ के पदाधिकारी, डॉक्टर, सारे लोगों ने मिलकर ये काम करने के काम किए, इसलिए वो भी धन्यवाद की पात्र है। उन लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे सब समय मिला, सरकार की जो समय मिली, सरकार ने नई नई योजना लाकर यहाँ के लोगों को रोजगार और सुखी और स्वावलंबी और हर चेहरा में मुस्कान लाने की काम सरकार ने 1.5-2 सालों में शुरुआत किया है। 3 सालों के अंदर 1.5-2 साल हम लोग कोरोना महामारी में गुजार दिए और जो बचा खुचा जो समय हमें 1.5 साल या 1.25 साल मिला है, 3 साल के अंदर वो काम हम लोगों ने लगातार यहाँ के लोगों को लिए हम लोग ने कर रहे हैं, यहाँ के आम जनता के लिए हमने किया है। हमारी सरकार की सोच, हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने नए नीति और नई आशाओं के साथ नई नई योजना की शुरुआत की है और इसका जो है हम लोग जब शुरुआत किए थे तो उसमें हम लोग देखे थे एक नहीं अनेक योजना हम लोग लाने की काम किए और वैसी योजना इस क्षेत्र में पहले भी चला हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने वैसे योजना लाए ताकि लोगों के लगे कि हमारा यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिला और गांव में एक निर्माण भी हुआ, एक परिसंपत्ति भी, एक काठामों के तैयार करने के हम लोगों ने काम किया। योजना का अगर नाम हम गिनाएं तो आपको हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहले जो लाए थे सर्वजन पेंशन योजना हम लोग लाए। ये योजना तमाम उन लोगों के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र उन लोगों के होंगे दिया गया कि जो लोग बरसों तक ब्लॉक से लेकर अंचल से लेकर जिला तक जाकर 10 बार अपना आवेदन देने के बाद थक चुके थे, हाथ चुके थे, बैठ चुके थे, निराश हो चुके थे, वैसे लोगों को सर्वजन पेंशन के द्वारा लोगों का आच्छादित करने की काम हम लोगों ने किया। दूसरा अगर योजना लिया जाए जो बहुत दिनों का एक मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ये भी इतिहास रहा झारखंड सरकार की, गठबंधन सरकार की। हम लोग ओल्ड स्कीम हम लोग ने पेश करने की काम किया है। हम लोगों ने पुलिस कर्मियों के लिए जो मांग थी उस मांग को हम लोग पूरा किया। 1 महीना का अतिरिक्त वेतन देने की उनका काम किया है। चाहे वो पैरा शिक्षक की समस्या हो, चाहे मदरसा की समस्या हो, वो समस्या का भी हम लोगों ने निदान करने की काम किया है। 3 सालों में हम लोगों ने जो हम लोग यहाँ पर देखे जो 1932 की खतियान और ओबीसी का जो 27% पहले से अवरेज बिहार में मिलता था, वो 32 खतियान भी और 27% ओबीसी का आरक्षण के लिए हम लोग ने विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार में भेजने की पहल करके हम लोग विगत 3 दिन पहले 11 तारीख को हम लोग ने किया है।
इसी तरह हम लोगों ने जब हमारे महामारी चरम सीमा पर था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कहने पर हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारी योजना लिया गया था, जिस योजना के तहत ग्राम के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसे परिसंपत्ति भी मिलेगा। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ के किसानों के लिए हम लोगों ने नीलंबर पीतंबर योजना के तहत वहां पर उस गांव में जो पुराना नाला पड़ा हुआ था, बरसों तक जो नाला बंद हो चुका था, उसे जीर्णोद्धार कराकर वहां के किसानों के खेतों में पानी का पटवान कराने के लिए भी नीलंबर पीतंबर योजना के तहत हम लोगों ने काम करने की काम किया, जो काम आज तक चलता है। ठीक उसी तरह बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हर गांव में चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, सारे लोगों के जमीन पर जो इच्छुक व्यक्ति है अपने यहाँ जो है पौधारोपण कर सकते हैं, फलदार पेड़ लगा सकते हैं। वो भी काम हम लोगों ने करने की काम किया है। और हमारी सरकार ने और एक और स्कीम चलाया जो फोटो हो खेल योजना के तहत। हम जानते हैं कि हमारी पहचान दुनिया में नहीं विश्व में भी खिलाड़ी के लिए पहचाना जाता है, हॉकी के लिए पहचाना जाता है, फुटबॉल के लिए पहचाना जाता है। वो काम माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार ने फोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के लोगों को देने की काम किया, ताकि वैसे हुनर नौजवान जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वैसे लोगों को कैसे करके खेल में जोड़कर आने वाले समय में इस देश में हिंदुस्तान के धरती में ये अपना नाम करे, वैसे नौजवान लोगों को लड़का को लाकर यहाँ पर फोटो हो खेल योजना के तहत हर पंचायत में एक एक ग्राउंड बनाने की काम हम लोगों ने कर रहे हैं और बहुत जगह भी हो चुका है। हम अगर इसी तरह अगर हमारी सरकार 3 साल की उपलब्धि अगर हम गिनाते रहे तो मुझे लगता है कि हमारे बड़े बड़े नेता जो आए हैं, हमारे प्रभारी अविनाश जी आए हैं, हेमंत जी आए हैं और बड़े नेता हैं, इन लोगों के बात सुनने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। अभी मुझे खुशी हो रहा था, किसी को हम लोग अभी ट्रैक्टर दे रहे थे, किसी की गाड़ी दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री एक यादगार चीज यहाँ पर देने की काम किया है। अंत में यही शब्द बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। हम लोगों ने देखा क्या, यहाँ का सैकड़ों युवक लिख पढ़कर रोजगार के लिए घूम रहे हैं। हमारी सरकार नई नीति बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के जो वचन दिए थे उसे भी हमें पूरा करने जा रहे हैं। और साथ साथ हम लोग हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यहाँ के नौजवानों को हताशा और निराशा नहीं होगा। इस योजना के तहत अगर आप सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो आप 25 लाख तक लोन लेकर कोई भी चाहे दुकान हो, कल कारखाना हो, चाहे चूड़ी की दुकान हो, चाहे कॉस्मेटिक की दुकान हो, चाहे सैलून हो, चाहे वेल्डिंग मशीन हो, सारे कुछ करके सेल्फ सफिशिएंट खुद बनो और दूसरे को भी इसके रोजगार में जोड़ो। यही नीति बनाकर माननीय मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को चलाने के काम किया है। और आज जो हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम गांव-गांव, पंचायत घूमकर वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। मैं आप लोग से यही कहेंगे, जो वादा करके आपके बीच में आए थे, आने वाले समय पर आपकी सारी वादा को पूरा करके फिर आपके पास जाएंगे। विगत दिनों में भी आपका आशीर्वाद हमें मिला है और आने वाले समय में हर समय आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इन्हीं विश्वास के साथ यहाँ आए तमाम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहेंगे कि फिर दोबारा आपके बीच में आकर जो योजना हम अभी बताने वाले थे, समय अभाव के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, फिर बताएंगे इंशाल्लाह। यही बात करके मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय भगवान बिरसा मुंडा, जय झारखंड। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। और यकीनन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अब तो हर लम्हा
खुशनुमा होता जा रहा है, हर उम्मीद को मंजिल मिलती जा रही है। आज 15 नवंबर का ये दिन, झारखंड स्थापना दिवस का ये समारोह, और आज के इस अवसर पर होने वाली है सौगातों की बारिश। सौगातों से भरा हुआ है आज का दिन, उम्मीदों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है आज का दिन। अब शिक्षा व्यवस्था होगी और भी बेहतर, पढ़ाई करने वाले छात्र बनेंगे आत्मनिर्भर। जहां एक महत्वाकांक्षी योजना झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत अब राज्य का हर गरीब परिवार का बच्चा, मध्यम परिवार का बच्चा बिना किसी मॉर्गन के ऋण प्राप्त कर पाएगा, जिससे अपनी शिक्षा के साथ साथ रहने खाने की व्यवस्था भी वो सुनिश्चित कर पाएगा। मैं सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, रिमोट का बटन दबाकर झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 का शुभारंभ करें। तालियां हो आपकी तरफ से। झारखंड के युवा जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके सपनों को अब पूरा करेगी राज्य सरकार। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवा अब डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, IITs, IIMs, रिसर्च आदि में सिर्फ 4% साधारण ब्याज की दर पर एजुकेशन लोन लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। एजुकेशन लोन लेने के लिए राज्य सरकार बनेगी युवाओं की गारंटर तथा 10वीं और 12वीं पास प्रत्येक इच्छुक और अर्हता प्राप्त स्टूडेंट को मात्र 4% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ अधिकतम 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की है कुछ अन्य खास बातें। लोन लेने के लिए नहीं होगा कोई इनकम क्राइटेरिया, न बैंक लेगा कोई प्रोसेसिंग फीस। लोन वापसी की प्रक्रिया कोर्स कंप्लीट होने के 1 वर्ष बाद शुरू की जाएगी। स्टूडेंट्स अधिकतम 15 साल के अंदर चुका सकेंगे लोन, और स्टडी पीरियड की अवधि में पूरा ब्याज चुकाने पर स्टूडेंट को 1% इंटरेस्ट कंसेशन का भी प्रावधान। युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर देने अपार हेमंत सरकार लाई है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उपहार। तालियां हो, क्योंकि निश्चित रूप से अब उच्च शिक्षा के साथ पूरे होंगे छात्र छात्राओं के सपने और उनका भविष्य होगा उज्जवल। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इसकी लॉन्चिंग के लिए। और अब छात्रों के हुनर से रोजगार तक की सफल यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अनूठी पहल है झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना। कौशल विकास के माध्यम से कुशल झारखंड बनाने के उद्देश्य से आई इस योजना से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संवरेगा। निःशुल्क कोचिंग सुविधा से लाखों गरीब विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करें। तालियां हो जोरदार। राज्य के मेहनती युवाओं का भविष्य संवारने और यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, जेएसएससी, बैंकिंग और रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार शुरू कर रही है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। योजना के तहत इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को झारखंड में प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन करने के इच्छुक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। हर साल युवाओं को योजना के तहत कोचिंग की पूरी फीस झारखंड सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ कोचिंग कर रहे इन युवाओं के खर्चे के लिए हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि भी सरकार द्वारा डीबीटी के तहत दी जाएगी। युवा है झारखंड का अभिमान। एकलव्य प्रशिक्षण योजना देगा उनके सपनों को उड़ान। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़े झारखंड और बहुत आगे बढ़े झारखंड, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी सरकार सिर्फ शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था ही नहीं कर रही, बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया करवा रही है। हर विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं और लोग सुरक्षित भविष्य के साथ विकास की नई राह पर निकल पड़े हैं।
मुझे आपको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में पथ निर्माण विभाग में 288, जल संसाधन विभाग में 344 और पेयजल एवं स्वच्छता में 37 यानी कुल 609 सहायक अभियंताओं का चयन किया गया है। इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग में लेखा पदाधिकारी के पद में 16 लोगों का चयन और ग्रेड ए नर्स के लिए 320 बालिकाओं का चयन किया गया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बड़ी संख्या में नियुक्तियों के लिए। और इस समय ये समय है आज सांकेतिक रूप से माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथि गणों के करकमलों के द्वारा सांकेतिक रूप से कुछ चयनित अभ्यर्थियों के बीच में नियुक्ति पत्र वितरण का ये समय है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा मोहम्मद शाहनवाज आलम, पिता मोहम्मद इकरामुल, सहायक अभियंता के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। निवेदन हमारे अतिथि गणों से कृपया अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र वितरण कर इनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। मोहम्मद शाहनवाज आलम को ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है मंच पर। पथ निर्माण विभाग में 228 सहायक अभियंताओं का चयन, जल संसाधन विभाग में 344। अगला आमंत्रण सुश्री जया किंडो, पिता श्री बसंत किंडो, सहायक अभियंता के पद पर आपका चयन। और आज झारखंड राज्य के स्थापना दिवस समारोह में ये नियुक्ति पत्र इस भव्य मंच से हमारे गणमान्य अतिथि गणों के करकमलों के द्वारा श्री अमीश कुमार, अगला आमंत्रण श्री अमीश कुमार, पिता श्री राणा प्रताप सिंह, सहायक अभियंता। बेहतर भविष्य और उम्मीदों के साथ कुलाचे भरे हमारा झारखंड का नवयुवक, ताकि हम युवा राज्य को एक नए जोश, नई ऊर्जा, नए संकल्पों और नए विश्वासों के साथ सजा सके। हम झारखंड सुश्री दीपा बेग भगत, आमंत्रण सुश्री दीपा बेग भगत, सहायक अभियंता श्री अंकित कुमार हेम्ब्रम। दीपा बेग भगत के बाद श्री अंकित कुमार हेम्ब्रम, श्री राजकुमार महतो, सहायक अभियंता के पद पर आप। श्री पीयूष कुमार तिवारी, लेखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग में आपका चयन हुआ है और आपकी नियुक्ति के लिए ये नियुक्ति पत्र। सुश्री रोशनी टोप्पो, लगातार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। पीयूष कुमार तिवारी, लेखा पदाधिकारी, सुश्री रोशनी टोप्पो, लेखा पदाधिकारी के पद पर आपका चयन। और अब एक संकल्प के साथ वो नर्सेस हमारे सामने आई हैं। 320 बालिकाओं का चयन किया गया है जो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य वाक्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर लगी रहती हैं। पूनम हेम्ब्रम, नर्स ग्रेड ए, आपका चयन इसके लिए हुआ है। बसंती मरांडी, अगला आमंत्रण बसंती मरांडी, नर्स ग्रेड ए में आपका चयन किया गया है। हमारे गणमान्य अतिथि गणों के करकमलों के द्वारा आज इस मंच से यह नियुक्ति पत्र यकीनन नए झारखंड के नए विकास की संकल्पनाओं को हम धरातल पर उतरता हुआ देख रहे हैं। और एक बार जिन लोगों के हाथों में नियुक्ति पत्र है, एक बार हवा में लहरा कर दिखाइए। आपके खुशियों का इजहार होना चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना हमारी सरकार करती है और हर कदम पर आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की योजना आए और हम अपने साथ अपने राज्य विकास का नया इतिहास लिखें। बहुत बहुत आभार अतिथि गणों का नियुक्ति पत्र वितरण हेतु। बिल्कुल नया इतिहास लिखने के लिए
तैयार हैं हम, तैयार है हमारा झारखंड, क्योंकि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए और इसी विश्वास के साथ कि हमारे झारखंड प्रदेश में कोई भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से वंचित न रहे, इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ, रिमोट का बटन दबाकर। तालियां हो आपकी तरफ से जोरदार। 10वीं पास स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाई है आपकी सरकार। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग की तैयारी में अब गरीबी नहीं बनेगी बाधा। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 10वीं पास छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स को झारखंड में प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग की तैयारी में अब गरीबी नहीं बनेगी बाधा। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 10वीं पास छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स को झारखंड में प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या झारखंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन करने के इच्छुक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना के तहत इन कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु झारखंड सरकार कोचिंग का पूरा फीस तो वहन करेगी ही, साथ ही कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स को खर्चे के लिए हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि भी सरकार द्वारा डीबीटी के तहत दी जाएगी। युवाओं के लिए हेमंत सरकार की नई सौगात। आपके लिए तालियां जरूर हो। अब राज्य की छात्र छात्राएं बनेंगे सशक्त और आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री सारथी योजना के साथ कमजोर आर्थिक स्थिति अब नहीं बनेगी बाधा। जी हां, अपने ही राज्य में छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकेंगे। कोचिंग के लिए कहीं उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ करें। रिमोट का बटन दबाकर तालियां। झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू कर रही है। प्रखंड स्तर पर पहुंचकर सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। योजना को कारगर बनाने के उद्देश्य से ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन बिरसा का संचालन मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रस्तावित है। योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक होगी। युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा। युवाओं को केंद्र आने जाने के लिए प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1000 रुपए और युवतियों दिव्यांगों पर लैंगिक को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। योजना का युवा ले लाभ। युवाओं की सारथी बन रही झारखंड सरकार। जी हां, युवाओं के साथ है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार। कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। साथियों, जब हमारा झारखंड निकल पड़ा है अपनी बेमिसाल विकास यात्रा पर, इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण विचार और कई महत्वपूर्ण प्रयास हमारे अंदर नई ऊर्जा संचारित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण विचारों के साथ आज के समारोह के
विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान सेक्रेटरी जनरल AICC एवं प्रभारी झारखंड आदरणीय श्री अविनाश पांडे सर की गरिमामयी उपस्थिति है। सादर सादर निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय श्री अविनाश पांडे सर से आपके उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों हेतु। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जोरदार तालियों के साथ झारखंड की धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस शुभ अवसर पर मंचा से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंचा से कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, आदरणीय सौभाग्यवती कल्पना सोरेन जी, हम सब के प्रेरणा स्थान एवं जिस उस महान व्यक्ति की जिनकी आज जयंती है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की इस भूमि पर जिन्होंने उसकी अलख को लेकर और पूरे झारखंड के अंदर में शोषित और हमारे जो पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनके लिए संघर्ष किया, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी, उपस्थित आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, आदरणीय श्रीमती महुआ माजी जी, हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय सुखदेव जी, उपस्थित यहां पर आदरणीय संजय सेठ जी, चंद्रशेखर प्रसाद जी, यहां उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी विधायकगण, आदरणीय मंत्रीगण, मेरे पत्रकार साथियों, यहां पर आए हुए सभी उत्साही छात्रों और भाइयों और बहनों, झारखंड स्थापना दिवस एक विशेष अवसर पर 15 नवंबर को आज हम सब पिछले 22 वर्षों से मनाते आए हैं। इन 22 वर्षों में झारखंड की स्थापना और उसके पश्चात यहां की उपलब्धियां, यहां के दैनंदिन जीवन में आया हुआ बदलाव और इन सब के पीछे एक संघर्ष, जिस महानुभाव जिनके स्मरण में आज का ये 15 नवंबर का दिवस विशेष स्मृति में मनाया जा रहा है, उनके आदर्शों को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर, जहां पर वंचित और शोषित वर्ग को समाज के लिए संघर्ष करते हुए अपने अल्प आयु में उन्होंने सर्वोच्च एक भगवान की दिलों में जगह बनाई। ऐसे आदरणीय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, जिस झारखंड के स्थापना दिवस जो अपने आप में सौंदर्य में, संपदा में, खनिज में, यहां की जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, उन सभी चीजों की समृद्धता के साथ जिसने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने खनिज संपत्ति और अपने हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर विशेष जगह बनाई। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के हर नागरिक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से, हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से आप सबको
शत शत नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यूपीए गठबंधन सरकार का एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन से जो बनी, उसका आज तीसरा स्थापना दिवस है, जहां पर हम 23वें स्थापना दिवस पर पदार्पण करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी, लेकिन उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, जहां एक और विश्वव्यापी मानव जाति के ऊपर पड़ा हुआ सबसे बड़ा प्रहार कोरोना के रूप में, जहां पूरी दुनिया त्रस्त रही, आतंकित रही, ऐसे अवसर में प्रदेश की जनता को दिलासा देने का काम, प्रदेश की जनता के दुख दर्द में बराबरी से खड़े रहने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने सफलतापूर्वक किया। मैं बधाई देना चाहूंगा हेमंत सोरेन जी को और हमारे पूरे मंत्रिमंडल और हमारे यूपी के हर एक सदस्य को कि इन 3 वर्षों में प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी की जा रही थी, एक चुन कराई हुई सरकार के विरोध में, जिसे प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए सेवा करने का अवसर दिया, हर रोज उसके सामने कुछ न कुछ मुसीबतें और एक चुन कराई हुई चुनाव प्रणाली को चुनौती देते हुए हमारे लोकतंत्र की का विश्वास, जो आस्था हमारी जनता में है, देश के हर व्यक्ति के मन में है, उसके विपरीत जाते हुए लोक कल्याण की योजनाओं से लोगों को वंचित कराने के उद्देश्य से और किसी प्रकार एक युवा नेतृत्व जो कि झारखंड के इस जवान 22 वर्ष का जो राज्य है, उसके लिए जिसकी कल्पनाएं हैं, एक सोच है कि जहां पर एक पढ़ा लिखा झारखंड पैदा हो, एक मजबूत समाज हो, जहां का हर बच्चा, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, अपनी सोच से उसे मजबूती देने का एक संकल्प लेकर आगे आया है। जो वादा यूपीए सरकार ने जनता के सामने किया था, उसे पूरा करने का संकल्प लेकर आया है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय भाई हेमंत सोरेन जी को कि अभी आपने खुद देखा, स्वयं देखा कि किस प्रकार से समाज के उस नौजवान पीढ़ी के लिए जो बैठे हुए हमारा कल है, भविष्य है, जो इस झारखंड का निर्माण करेंगे, देश में नहीं बल्कि विश्व में अपना एक विशेष स्थान झारखंड का बनाएंगे, उनकी सिंचाई, उनकी परवरिश, उनकी सोच को किस प्रकार से मजबूती देने के लिए शिक्षा को एक अति महत्वपूर्ण विषय बनाकर राजनीति से ऊपर उठकर स्कूली शिक्षा के स्तर पर, मैट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन के स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विशेष शिक्षा के अवसर पर और इन सभी शिक्षाओं के बाद विशेष शिक्षाओं के लिए अनेकानेक प्रकार से राशि के द्वारा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देकर प्रदेश का एक औद्योगिकीकरण का सपना लेकर प्रदेश को एक औद्योगिक राज्य के रूप में उभार कर, ताकि इस नई पीढ़ी को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मैं वाकई में आज का ये 22वां स्थापना दिवस है, लेकिन मुझे गर्व है कि इन पिछले 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश की सोच को और अन्य राज्यों को जो कि इसके साथ ही स्थापित हुए थे, उनकी प्रतियोगिता में
झारखंड ने एक अपना विशेष स्थान बनाया है। यहां के जनजाति का झारखंड, जिसके लिए आदरणीय बिरसा मुंडा जी से लेकर मंच पर आसीन आदरणीय गुरु जी, जिनका संघर्ष झारखंड की जमीन, जल, जंगल, जमीन का संघर्ष लेकर एक अस्मिता का एक प्रश्न सैकड़ों सदियों से जो चला आ रहा है, उसके ऊपर में साहसिक रूप से, मैं कहूंगा कि साहसिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी अड़चने लाने के बावजूद भी आज की इस वर्तमान सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के विरोध में यूपी की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खतियान की पहचान को न ही सिर्फ प्रस्ताव पास कराया, लेकिन समाज के हर वर्गों को जोड़ते हुए, उसमें जोड़ते हुए किसी का नुकसान किए हुए बिना विधानसभा में उसे पारित करवाया। मैं बधाई देता हूं ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के लिए, जो कि हाल ही में विधानसभा के हर उन सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ हमारे ओबीसी समाज से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं, जो वर्ग हैं, उनको विशेष प्राधान्यता देते हुए रिजर्वेशन में 27% की स्वीकृति विधानसभा ने दी। एक नया अध्याय, एक नए इतिहास का नया चैप्टर यहां से शुरू होने जा रहा है। और निश्चित रूप से पिछले दिनों आप सबने देखा कि यहां के बहुत ही भावनात्मक प्रश्न था। भावनात्मक रूप से हम सब उसका सम्मान करते हैं। और जो हमारा प्रस्ताव यहां पिछले दिनों सरना कोर्ट का प्रस्ताव विशेष रूप से विधानसभा ने जो पारित किया, इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया। और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान करते हुए सम्माननीय केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्वीकृति देकर जिन आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंड के विकास और मजबूती के लिए, यहां के समाज के हर वर्ग की मजबूती के लिए जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, उन्हें वो अन्य रूप से जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, कम से कम समाज के इन वर्गों की भलाई के लिए इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द पारित कर और उसे अमल कराने में हमारी मदद करें। मैं उन सभी योजनाओं का जिनका जिक्र विशेष रूप से अभी करा गया, उसके लिए उसको फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर में भारी सूखा की स्थिति है। और ऐसे समय में जो भी सरकार होती है, जो भी हमारा पालक या मुख्यमंत्री जो हमारे सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जनता के नुमाइंदे होते हैं, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो इस सूखा से पीड़ित हमारे जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों की पीड़ा को समझते हुए किसान और किसान मजदूरों के परिवार को मद्देनजर रखते हुए कुछ विशेष योजनाएं लाएं। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी का कि प्रदेश के अंदर में ऐसे आपात की स्थिति में 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब का प्रस्ताव, और जहां पर हर गांव के अंदर कम से कम 5 योजनाएं अमल की जाएं, यह प्रस्ताव इस सरकार ने पास किया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को राहत मिलेगी। मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये प्रदेश, ये ऐसा प्रदेश है जिसने मनरेगा के अंतर्गत 99.9% लोगों को मिलने वाली सुविधाएं डिसबर्स कराई, उसे दिया, और साथ ही साथ सरकार की ओर से 27 रुपए अतिरिक्त दे दिया गया है। मैं इन कुछ बिंदुओं पे विशेष रूप से इसलिए बधाई देना चाहूंगा साथियों कि मनरेगा वो योजना है जिसने पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भी, अगर भारत में, हिंदुस्तान में अगर किसी प्रकार से भुखमरी या लोगों के बीच में, समाज के अंदर में
अगर एनआर नहीं हुई तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास में आधार था मनरेगा का, जिसका कि आज की वर्तमान केंद्र सरकार और आदरणीय उनके नेता जिसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन झारखंड ने अति गंभीरता के साथ 27 रुपए अतिरिक्त दे देकर और 99.9 हमारे मनरेगा में उपस्थित मजदूरों को दे देकर एक बहुत बड़ी सेवा और बहुत बड़ी दूरदर्शिता का एक उदाहरण दिया है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। अनेक ऐसे प्रस्ताव जो पिछले दिनों आप लोगों ने पास किए, जिसका उल्लेख हमारी आदरणीय बहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यहां पर प्रेषित किया। मैं उन सभी योजनाओं के लिए बधाई देता हूं और उससे लाभान्वित हमारे जो लोग हैं उन्हें बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जिन बहनों को ट्रैक्टर दिया गया, जिन्हें गाड़ियां दी गई, जिन्हें पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए विशेष राशियां प्रावधान दी गई, उसका लाभ उठाते हुए जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर झारखंड के इस स्थापना दिवस में एक आगे आने वाले मजबूत पढ़ा लिखा युवा और आर्थिक रूप से मजबूत ऐसे झारखंड की परियोजना का जो सफर शुरू हुआ है, इस सफर में निश्चित रूप से एक और नई गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। और आज के इस अवसर पर जहां पर माननीय गुरुजी का आशीर्वाद है और आदरणीय हमारे बिरसा मुंडा जी का जो विशेष स्मरण कर हम आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी सपनों को, उनके आशीर्वाद को हम सही रूप में फलित करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। पुनः एक बार उपस्थित सभी सम्माननीय माननीय लोगों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी सम्माननीय हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और उपस्थित सम्माननीय नेताओं का तहे दिल से यहां पर आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।